अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताया कि पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट बजट अब सैलाब मुतासिरा इलाकों पर खर्च होगा। 2025 से 26 के बजट में मुख्तलिफ फंड सैलाब से मुतासिरा जिला की बहाली पर लगेंगे। ज़राए के मुताबिक नई सड़कें, पुल, अंडरपासिस और फ्लाई ओवर के मनसूबे आर्जी तौर पर मौखर किए जाने का इम्कान। सिर्फ तरजीही मनसूबों पर फंड्स जारी होंगे। इस बारे तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से जब माली साल 2025-26 का बजट पेश किया गया था तो उसमें गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट बजट है वो मुख्तस किया गया, लेकिन ये जो कुदरती आफत सैलाब आया इसकी वजह से पंजाब के कई इजला शदीद मुतासर हुए। कई मुकामात पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होकर रह गया और बेशतर जो लाखों लोग हैं वो भी बेघर हुए। तो अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक नई तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है कि पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट सैलाब मुतासरा इलाकों पर खर्च करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 2025-26 के बजट में मुख्तस जो फंड्स हैं वो सैलाब से मुतासर इजला की बहाली पर लगाए जाएंगे। नई सड़कें, पुल, अंडरपासिस और फ्लाईओवर्स के मंसूबे आर्जी तौर पर मौखर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ तर्जुमान महकमा हाउसिंग की तरफ से भी इस अमर की तस्दीक कर दी गई है कि पंजाब में महकमा हाउसिंग के ज़ेरे इंतजाम जारी जो मनसूबा जात हैं सिर्फ तरजीही मनसूबों पर ही फंड्स लगाए जाएंगे। ज़राए समर का भी दावा कर रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। फेज 1 का 90% काम मुकम्मल हो चुका है और 10% काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 पर भी काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा ज़िले तरक्याती मनसूबों पर भी फंड्स तरजीही बुनियादों पर लगेंगे। ताहम किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फौरी जारी नहीं किए जाएंगे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नए अंडरपासेस और फ्लाईओवर मनसूबे दूसरे मरहले में शुरू किए जाएंगे। मंसूरशुदा मनसूबों के फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत की मंजूरी लाजम होगी। महकमा खजाना बजट का जायजा लेकर फंड्स जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के बाद मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। इस वक्त पंजाब बजट में तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा सैलाब रिलीफ की तरफ मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। ताहम तरजीही तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए फंड्स के इजरा में ताखीर की तवक्को की जा रही है। ये सैलाब के आफ्टर शॉक से पंजाब का जो तरक्याती बजट है इसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का अहम इक़दाम। तालीमी इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन लाजमी करार। 30 सितंबर तक रंगदार कोडेड डब्बे लगाने की हिदायत। 1 अक्टूबर से EPA इंस्पेक्शन शुरू करेगी। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तालीमी इदारे अमल दरामद के पाबंद होंगे। EPA फील्ड अफसरान तालीमी इदारों का दौरा करेंगे। इब्तदाई तौर पर 1 लाख और मुसलसल खिलाफ वर्जी पर रोजाना 1000 रुपये जुर्माना होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। से तमाम तालीमी इदारों को ये हदायत की गई है कि वो माहौल दोस्त इक़दाम करें और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने स्कूलों को मरासला भेजा है। इसमें कहा गया कि तालीमी इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन जो बास्केट है, बिन है, वो लाजमी लगाए जाए। 30 सितंबर तक इसके लिए जो डेडलाइन मुकर्रर की गई, 30 सितंबर तक रंगदार कोटेड डब्बे जिनको बिन कहा जाता है वो रखा जाए। 1 अक्टूबर से EPA की इंस्पेक्शन टीमें जो है वो स्कूलों और तालीमी इदारों का बजट करेंगी और जहाँ पर इनकी खिलाफ वर्जी होगी उसको फौरी तौर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा और इसके साथ साथ अगर फिर भी खिलाफ वर्जी जारी रहती है तो योमिया 1000 रुपया जुर्माना जारी किया जाएगा। बाकायदा नोटिफिकेशन जो इस हवाले से जारी कर दिया गया है और कुछ निजी स्कूलों की जानिब से और जो निजी स्कूलों की तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि एक तो फौरी तौर पर जो हिदायत की गई है इन पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं और जो जुर्माना रखा गया है 1 लाख रुपया वो बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से भी मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर जो जुर्माने की रकम है इस पर नजरसानी की जाए और जो तारीख है इसमें इजाफा किया जाए ताकि तमाम जो स्कूल हैं वो इस हवाले से इकदाम कर सकें। इस वक्त सूबे भर में कोई 80,000 के करीब जो तालीमी इदारे हैं ये इन तमाम तालीमी इदारों को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो सेग्रीगेशन बिन जो है रखी जाए मुख्तलिफ रंगों वाली और उसके हवाले से भी हिदायत की गई है कि कौन सी रंग की डस्टबिन में कौन सा कूड़ा फेंका जाएगा। जी
जी ठीक है आतिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। थीम पार्क से सैलाबी पानी निकाल लिया गया मगर शहरी ताहाल मामूलाती ज़िंदगी बहाल न कर सके। मुतादिद घर बोसीदा होने के बाद टूट फूट का शिकार, इलाके में शदीद बदबू और मच्छरों की बहुतात है। तफसीलात जानेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल इस वक्त हम लोग थीम पार्क सोसाइटी के अंदर मौजूद है। सोसाइटी के अंदर बेशतर इलाके को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, पानी निकाल दिया गया है। कुछ इलाकों पर अभी भी जो है वो आधा फुट, 1 फुट तक पानी जो है मौजूद है। बाकी एरियाज़ काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं। अब इलाका मकीनों का क्या कहना है, यहाँ पे क्या सैलाब के बाद की क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं यहाँ पर, क्या मसाइल से दो चार, इनसे जानते हैं। बाजी बताइएगा कि आप यहाँ की रहायशी हैं, किन मसाइल से दो चार हैं यहाँ पर, क्या ज़िंदगी गुजर रही है आपकी सैलाब के बाद यहाँ पर? हमारी ज़िंदगी भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पानी है गलियों में इतना ज़्यादा और घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। छतें गिर पड़ी हैं और घर का जो सारा सामान है वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा और जो मोटर वगैरह, बोरे वगैरह, वो सब कुछ बैठ गया। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, मामूलाती ज़िंदगी पहले की तरह वापस आ चुके हैं, कभी भी जो है मुश्किलात का सामना? अभी तक तो कुछ नहीं आया। अभी तक तो हम लोग वैसे ही बाहर के बाहर ही बैठे हुए हैं। 28 से लेकर आज दिन तक बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी घर में नहीं है अभी तक। वो उनकी पढ़ाई का भी मसला हो रहा है। बाकी अभी जो पानी वगैरह है वो घरों से निकला मगर गलियों से तो नहीं निकला। अभी कम से कम 1 फुट 1.5 फुट पानी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप सुनन का कहना है कि सैलाब का पानी तो बेशतर इलाके से क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे यहाँ पर गली कूचे मौजूद है जहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 फुट पानी भी मौजूद है। इसके अलावा जो मच्छर यहाँ पर पैदा हुआ है, यहाँ पर जो बाकी मसाइल का सामना करना पड़ा, जो बदबू है या फिर जो जगह जगह पर जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उग गई हैं, और बेशतर मसाइल का जो एक सैलाब के आफ्टर शॉक्स होते हैं उनसे शहरी भी गुजर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई हुकूमती लेवल पर कोई प्रॉपर सदबाब नहीं किया गया। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, ग्रेटर इकबाल पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क में झूले और स्लाइड्स टूट फूट का शिकार। स्लाइड्स पर जगह जगह जंग और तेज धात के टूटे किनारे बच्चों को जख्मी कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के दिल में वाक़ ग्रेटर इकबाल पार्क में बच्चों के लिए बनाया गया पार्क खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्लाइड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। तमाम तर झूले जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार है, जो इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर जितने भी झूले मौजूद हैं, यहाँ पर जो हैं वो स्लाइड्स के अंदर भी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि होल्स मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जब आते हैं सैर के लिए या फिर झूले लेने के लिए तो उनके कपड़े भी जो हैं वो ख़राब होते हैं और चोट लगने का खदशा भी जो है वो यहाँ पर है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बार इनको शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया ठस से मस होती हुई नहीं दिखाई दे रही। और यही सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है कि तमाम तर झूले जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। हत्ता कि यहाँ पर जो वालिदैन आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए भी कोई इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। हालांकि ग्रेटर इकबाल पार्क है, यहाँ पर तारीखी मकामात हैं जिसमें बादशाही मस्जिद हो गया और शाही किला हो गया, लेकिन इसके अलावा जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सियाह जो हैं वो सैरो तफरी के लिए आते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो बनाया गया पार्क है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर झूले टूट फूट का शिकार हैं। और यहाँ पर मौजूद वालिदैन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है वो सैरो तफरी के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करने चाहिए। यहाँ पर जो है वो तमाम तर झूलों को जो है वो बर वक्त ठीक करवाया जाए। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताया कि पंजाब असम्बली और यूनिसेफ के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ की नुमाइंदा पर नील आयरन साइड ने MOU पर दस्तखत किए। यूनिसेफ बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के लिए पंजाब असम्बली को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। यूनिसेफ बजट के समाजी असरात पर पब्लिक अखराजात रिव्यू करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली और यूनिसेफ के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ की नुमाइंदा पर नील आयरन साइड ने MOU पर दस्तखत किए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फरोग के लिए इश्तराक किया गया है। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ के नुमाइंदा पर नील आयरन साइड ने MOU पर दस्तखत किए हैं। यूनिसेफ बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के लिए पंजाब असम्बली को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा, जबकि यूनिसेफ स्टैंडिंग कमेटियों को शवाहिद और डाटा की बुनियाद पर पॉलिसी साजी में मुआवनत भी फराहम करेगा। जबकि
यूनिसेफ बजट के समाजी असरात पर पब्लिक अखराजात का रिव्यू भी करेगा और पंजाब असम्बली को पॉलिसी मेकिंग में भी जो है वो मावनत फराहम करेगा, जबकि पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिया गया है। बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फरोग के लिए इश्तराक किया गया है। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ के नुमाइंदा प्रोनैल आयरन साइड ने MOU पर दस्तखत किए हैं। यूनिसेफ बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के लिए पंजाब असम्बली को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा, जबकि यूनिसेफ स्टैंडिंग कमेटियों को शवाहिद और डेटा की बुनियाद पर पॉलिसी साजी में भी मुआवनत देगा, जबकि यूनिसेफ बजट के समाजी असरात पर पब्लिक अखराजात को रिव्यू करेगा। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। हिरोशी कावामोरा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के आला सतह के वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम की शब रोज़ मेहनत को काबिल तहसीन करार दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। हिरोशी ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के आला सतह वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम की शब रोज़ की मेहनत को काबिल तहसीन करार दिया। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। हिरोशी ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक भी पेश किया। पाक सुजुकी के आला सतह के वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम की शब रोज़ की मेहनत को भी काबिल तहसीन करार दिया। अहम खबर है, आपको आगाह करें, वज़ीर आला मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। हिरोशी कामवोरा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावा ने लाहौर में मुलाकात किया और पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावामोरा ने सैलाब की ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के जनरल मैनेजर इखलाक अहमद बरक, सैयद वजाहत और मोहम्मद ज़ीशान भी वफद में शामिल थे। पाक सुजुकी के आला सदर वफद ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा और पाक सुजुकी के वफद ने वज़ीर मरीम नवाज शरीफ और उनकी टीम को शब रोज़ की उनकी मेहनत को खराज तहसीन भी उन्हें काबिल तहसीन करार दिया है। और मरीम नवाज शरीफ ने इस मौका पर कहा, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े बदतरीन सैलाब का पामर्दी से सामना किया है। पंजाब में बर वक्त इनखला, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लाखों जानों बचाना मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब में न सिर्फ इंसानों बल्कि 22 लाख मवेशियों की जानें भी बचाई गई हैं। और मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि थर्मल कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से सैलाब मुतासिरीन तक रसाई का इनखला मुमकिन हुआ है। आइंदा सैलाब के लिए आमद से कबल हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की लीडरशिप ने सैलाब मुतासिरीन की मिसाली खिदमात पर इल्जाम दी। ये कहना है हिरोशी कावामोरा का। जी ठीक है, मोहम्मद यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टेफ्टा और सुजुकी पाकिस्तान के मबैन MOU साइन की तकरीब। सुजुकी पाकिस्तान ने गाड़ियों के 48 इंजन टेफ्टा के हैंड ओवर किए। ये इंजन टेफ्टा के मुख्तलिफ इदारों में तुलबा की तरबियत के लिए फराहम किए गए हैं। MOU पर चेयरमैन टेफ्टा और सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दस्तखत किए। इस बारे तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। और सुजुकी पाकिस्तान के मबैन MOU की तकरीब हुई है। सुजुकी पाकिस्तान ने गाड़ियों के 48 इंजन टेफ्टा के हैंड ओवर किए हैं। ये इंजन टेफ्टा के मुख्तलिफ इदारों में तलबा की तरबियत के लिए फराहम किए जाएंगे। MOU पर चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद कोकर और सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावामोरा ने दस्तखत किए। तरबियती मकासद के लिए 660 सीसी इंजन की फराहमी के लिए सुजुकी के मशहूर हैं। ये कहना था चेयरमैन टेफ्टा का। अपने तलबा के लिए बेहतरीन तरबियती अमल को मुमकिन बना रहे हैं। ये इंजन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के तलबा की वर्कशॉप में रखे जाएंगे। ये कहना था साजिद कोकर का। तकरीब में सीनियर DG टेफ्टा अख्तराबाद बरवाना, DG आमिर अजीज, शेराज लोधी और राव राशिद भी शरीक हुए। सुजुकी की तरफ से हेड ऑफ्टर सेल्स वसीम परवेज, हेड ऑफ ऑपरेशन अदनान खान समेत दीगर भी शरीक थे। बाज़ शुरा ने टेफ्टा के हवाले से किए जाने वाले इंजन का मुआयना भी किया गया। ये इंजन रवा माह के अंदर टेफ्टा के अदारों में तलबा की तरबियत के लिए दस्तयाब होंगे। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।